भैया भगवान की बहुत कृपा है, बहुत कृपा है। भगवान की कृपा इस बात पे समझो कि हम लोगों को भगवान ने ये विवेक दिया, ये बुद्धि दी कि हम उनके बारे में जान सकें। ये भी सबको प्राप्त नहीं होता। बड़े भाग पाए सत्संगा, सत्संग भी बड़े भाग्य से प्राप्त होता है भैया, सबको नहीं मिल पाता। जो भगवान के अति प्रिय होते, बहुत लाडले होते, जो बहुत नजदीक होते, जिन्हें भगवान बहुत लाड करते, वो ही भगवान की कथा को सुन पाते। हमारे गांव में कहावत है, कहावत तो थोड़ी खराब है पर कहावत है। हमारे गांव में कहावत है, सभी कुतियां प्रयागराज जाने लगे तो पत्तल कौन चाटेगा। हाँ हाँ, ये कहावत है भैया। यदि सब लोग भगवत भक्त बन जाएं तो नरक की दुकान बंद हो जाएगी। पर जिंदगी का असली मकसद बताएं क्या है? पूछो क्या? जिंदगी का असली मकसद संसार की उपलब्धि पाना नहीं, जिंदगी का असली मकसद है जीवन जीना सीख लेना। कई लोग जीते तो हैं पर कोई पशु योनि जी रहा, कोई टेंशन में जी रहा, कोई धोखे धक्के में जी रहा, कोई मजबूरी में जी रहा, कोई रोग में जी रहा, कोई मुसीबतों में जी रहा। जीने वाला वही है कि दुनिया में चाहे जितने झंझट रहे पर चेहरे पर मुस्कुराहट रहे, ऐसा जीना आ जाए, यही जीना है। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके जीवन में थोड़ी सी खुशियां आती ना, खूब खुश हो जाते। पर बहुत से लोग ऐसे हैं कि बड़ी बड़ी खुशियां आते हैं, हंसते तक नहीं। और इस इंसान को एक ही बात पूरे जीवन में सीखनी चाहिए, जीना कैसे है, जीना कैसे है। ये सीखना आ जाए ना, सब टेंशनें शून्य हो जाएंगी, सब समस्याएं खुद ही खत्म कर लोगे। फिर आपको बागेश्वर बाबा के दरबार में जाने की आवश्यकता नहीं है। जीना भर आ जाए आपको, कैसे जीना है, किस प्रकार जीना है, ये जीना आपको आ जाए ना तो क्या कहना। हमें बहुत प्रसन्नता है। आमगांव राइस नगरी कहा जाता है, चावल का कटोरा है। यहां खूब राइस मिल है, खूब धान होती है, खूब भंडारण है, अन्नपूर्णा की कृपा है। पर एक बात बोले भैया, अमीर व्यक्ति वो नहीं है जिनके बड़े बड़े मकान, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, या बहुत बड़ा नाम है, या जिनके घरों पर खूब खूब लोग जुड़े रहते। अमीर वो नहीं है। हमारी नजर में अमीर वो है, भले ही 2 रुपया जेब में ना हो पर शाम का भोजन पूरा परिवार बैठकर हंसते हुए खावे, वो अमीर है। लाखों लोग अमीर हैं, करोड़ रुपया है, अरबों रुपया। आज के जमाने में ये सिंगल परिवार के नाम का जो चलन है ना, पहले के जमाने में जब सरकार ने नारा दिया बच्चे 2 ही अच्छे, कोई बात नहीं, बच्चे 2 ही। अच्छा, हमें टेंशन बच्चों से नहीं है, हमें टेंशन इस बात पे है कि नारा तो है बच्चे 2 ही अच्छे, पर चच्चे के 30-30 बच्चे। भाई उनके भी 2 ही हो, कोई बात नहीं, बाहर में गया। हमें हिंदू मुसलमान की बात नहीं करनी है, नहीं तो तुम्हें लगेगा क्या सुना। पहले सरकार ने नारा दिया बच्चे 2 ही अच्छे, कोई बात नहीं। अब आजकल के पढ़े लिखे लड़का लड़की आए, वो शादियां करते हैं तो वो कहते हैं बच्चा ना बच्ची, जिंदगी कटे अच्छी। ठटरी के बरे नक्कटा मूसर चंदा आगी के लगे, कोई बात नहीं, तुम्हारी जिंदगी है, ठीक है भैया, अकेले जियो, कोई बात नहीं। फिर टेंशन किस बात की, जब कुछ है ही नहीं, फिर क्यों टेंशन। लाखों लोग पूरी दुनिया में हमने देखे बहुत अमीर हैं, बहुत रुपया है, बहुत गाड़ियां हैं, बहुत शोहरत है, दौलत है, जिनके बच्चे भी हैं, एक कमी है उनके घर में। हम पूछते हैं, कई अमीरों को मिलते हैं, हमारे पास आते, मिलने आते, बालाजी के दर्शन करने बागेश्वर धाम जाते, हमसे मिलते, बातें करते। हम पूछते सब ठीक है ना, वो कहते गुरुजी और तो सब ठीक है, मन ठीक नहीं रहता। बड़े बड़े अमीर घरानों के लोगों की टेंशन यही है। एक माता जी हमारे पास आई, बोले गुरुजी भगवान की बहुत कृपा है, पति बहुत अच्छे हैं, बच्चे बहुत अच्छे हैं, कमाते बहुत हैं, घर पे कोई कमी नहीं है, खूब नौकर चाकर हैं। हमने कहा फिर टेंशन क्या है? बोले गुरुजी हमारा मन सही नहीं रहता।
हमने कहा बताओ, इतनी व्यवस्था के बाद भी मन सही नहीं रहता। अब तो भाई तुझे इंद्रासन चाहिए, तभी मन सही रहेगा। माया मरी न मन मरा, मर मर जाए शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कहे गए दास कबीर। माया कभी मरती नहीं, मन की लालच और लालसाएं कभी खत्म नहीं होती। आज जो तुमने पा लिया, मन तुम्हें फिर नया चैलेंज देगा। अब ये और मिल जाए, तुम्हारे पास मकान नहीं, किराए के मकान में रहते, मकान खुद का बन जाए, हा, अरे महाराज हमने खून पसीना बहाया है तब मकान बना है। अच्छा बहुत बढ़िया मकान बन गया, अब तो खुश हो? हाँ खुश हैं, लेकिन एक दिन खुश, दूसरे दिन अब तो खुश हो? खुश तो हैं गुरुजी, पर गर्मी आ गई, एसी लग जाती। चल भाई आशीर्वाद है, एसी लग जाए, अब तो खुश है गुरुजी, एसी तो लग गई। पड़ोसी ना बाजार ना मोटरसाइकिल से जाता है, हमें आज भी ऑटो से जाना पड़ता। एक मोटरसाइकिल हो जाए ना, मजा आ जाए। चल भाई भाड़ में गया, ले अब 60,000 की मोटरसाइकिल हो गई, अब तो वो दिन रात पहुंचता है। सबसे पहले ससुराल लेके गया, 65 की पड़ी है, फ्री में नहीं आई, 65 की पड़ी है। वो भी 10,000 जमा करे, बाकी किस्तें बांध दी है। अच्छा अब भाई खुश है, गाड़ी मकान भी हो गया, एसी भी लग गई, मोटरसाइकिल भी हो गई, अब तो खुश है। गुरुजी बरसात के महीने में ना मोटरसाइकिल से भीग जाते, 4 पहिया हो भले ही पुरानी हो पर अपनी हो। हे भगवान, ले तेरा भला हो। अब 4 पहिया हो गई, 4 पहिया कार हो गई, कार, अब तो खुश है। कार से तो खुश है, पर डीजल बहुत महंगा है, व्यापार चल जाए। व्यापार कहां है? आम गांव में, जा खूब चले, अब खुश है। आम गांव में तो व्यापार है गुरुजी, हाँ, गोंदिया में हो जाए ना, मजा आ जाएगा। अच्छा ले भाई आशीर्वाद, जा तेरा गोंदिया में व्यापार भी हो जाए, मकान भी हो जाए, अब तो खुश है तू। कुछ दिनों बाद वो फिर आया, गुरुजी गोंदिया में मकान तो बन गया, सब कृपा हो गई है, बहुत अच्छा है। नागपुर में और एक मकान हो जाता, मजा आ जाता। अच्छा भाई चल ले आशीर्वाद है, नागपुर में भी तेरा मकान हो जाए। अच्छा अब बता भैया, नागपुर में भी होगा, अब बता अब खुश है? अब तो आनंद में है। गुरुजी मुंबई बहुत आना जाना रहता है, बंबई में भी कुछ होना चाहिए। बंबई में हो गया, फिर लंदन, फिर अमेरिका, अमेरिका में भी हो गया, फिर गुरुजी एक व्हाइट हाउस में कमरा हो जाए। आजकल व्हाइट हाउस की बहुत चर्चा है, वो भूरे बाल वाला चच्चा है ना, ट्रंप चच्चा, बहुत बातें चल रही हैं उसकी, बड़ा नौटंकी बाज है। हमको लगता है पूरी दुनिया में वही तबाही लाएगा, बड़ा उल्टी खोपड़ी है। आज उसने बयान दिया कि हम अंतरराष्ट्रीय यूएन संगठन से अपने आप को अलग कर रहे हैं, मतलब जो प्रेम व्यवहार देशों का बना था वो भी खत्म कर रहा है, बड़ा उल्टी खोपड़ी। हाँ तो अमेरिका में भी मकान हो जाए, फिर बोले गुरुजी और तो सब बढ़िया है, भारत में ना जाम बहुत लगता है, मीटिंगों में बड़ी दिक्कत होती है, एक हेलीकॉप्टर हो जाए ना। अच्छा चल मान ले हेलीकॉप्टर हो गया, फिर खुश है? नहीं अभी तो खुश है, पर अमेरिका पे यदि प्लाटिंग हो ना, अमेरिका वो चांद पे यदि प्लाटिंग हो ना, तो एक प्लाट हमारा होना चाहिए। कहां? चांद पे। अच्छा उसमें भी हो गया, फिर बोले फिर कुछ नहीं, फिर आगे बताएंगे। पर क्या इतने में भी मन मान जाएगा? बताइए, क्या इतने में भी मन मान जाएगा? नहीं मानेगा। माया मरी न मन मरा, मर मर जाए शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कहे गए दास कबीर। भैया ये मन ना मानता नहीं है, ये मन की चालाकी बहुत विचित्र है। ये एक ना एक चैलेंज, नया नया चैलेंज आपको देता ही रहेगा। आप जो पालोगे ये फिर से नया चैलेंज देगा, आप जो प्राप्त कर लोगे आपको ये फिर से नया चैलेंज देगा। हम संपूर्ण श्रोता समाज से प्रार्थना करना चाहते हैं, तुम्हारी जिंदगी में एक लक्ष्य होना चाहिए, जिंदगी जीना बढ़िया आना चाहिए। हमसे कोई पूछे महाराज उपाय क्या है, हमारे पास एक सॉल्यूशन है आज की कथा में आपकी जिंदगी को ठीक करने का। भैया
तुम अपनी जिंदगी को ठीक करना चाहते ना, एक सूत्र है, जो प्राप्त है उसे ही पर्याप्त मान लो। जो आपको मिला है उसको ही पूर्ण मानो। टेंशन में मत रहो। हमेशा तुम पड़ोसी का सुख देख करके दुखी रहोगे। याद रखना, दूसरों का सुख देख करके तुम्हारे दिमाग में खुपड़ मंजन आता है। देखो पड़ोस वाली चाची ना पीली साड़ी पहने, हम पे तो है ही नहीं है। लो अब टेंशन शुरू हो गई। पड़ोस वाली सहेली 2500 की साड़ी ले आवे तो अपनी 5 की होनी चाहिए। वो टेंशन बहुत खतरनाक है भैया। इस टेंशन से तो बजरंग बली ही बचावे। हाँ, बहुत खतरनाक टेंशन है। पर भैया एक बात बोले, यदि सुखी रहना सीखना है ना, तो सबसे बढ़िया मंत्र है, जो मिला है वो कम नहीं है, जो नहीं मिला उसका कोई गम नहीं है, जो मिलेगा वो सिर्फ एक ख्वाब है, जो अभी पाया यही लाजवाब है। जो हमने अभी प्राप्त कर लिया इसी में पूर्ण आनंद लो। जो अभी पा लिया इसी में सुख पाओ। जो लोग पीछे खड़े ना रेलिंग के बाहर, उनको टेंशन है काश हम भीतर होते। वो टेंशन में, वो देखो रेलिंग पे खड़े बेचारे ऐसे टंगे हुए हैं जैसे क्रिकेट मैच देख रहे हो, बॉल पकड़नी हो, वो टंगे दोनों तरफ। वो बेचारे क्या सोच रहे, काश हम पहले आ गए होते, बगल में बैठ जाते, बगली में बैठ जाते, बहुत अच्छा रहता। जो बगल में बैठे वे बार बार अंदर की तरफ झांक रहे कि भीड़ कम हो रही क्या, हम अंदर वाले पंडाल में बैठ जाते। और जो पंडाल में अंदर बैठे पीछे, वो सोच रहे काश और पहले आ जाते तो आगे बैठे होते। और जो आगे बैठे उनका बीच बीच में दिमाग जाता है सोफा वालों पे, बीच बीच में दिमाग जाता है कि ये देखो कितनी शान से बैठे हैं, सोफा पे आगे बैठे हैं, इनको अच्छा दिखाई पड़ता होगा, हमको अच्छा नहीं दिखाई, काश हम भी सोफा पे होते। और जो सोफा पे हैं वो इनको देखते हैं, ये देखो ये बूढ़े दादा दादी जो मंच पे बैठे ना, जिन्होंने आज आरती की, ये यहीं अगल बगल के गांव के हैं, कोई आम गांव के पास का ही है, गांव गांव की बूढ़ी माताएं बैठी। तो ये सोफा वाले सोच रहे कि जो जजमान परिवार जहां बैठा ना, हम भी ऊपर बैठे होते। अब इनके मन में ऐसा आता कि नहीं आता ये नहीं पता, पर जो ऊपर बैठे ना, ये तिलक लगाए हुए आचार्यगण जो शाम को सुबह शाम आरती करते बड़ी सुंदरता के साथ में, ये सोच रहे काश जहां कलाकार बैठे हम वहां बैठे होते। और जो कलाकार है ना, और जो यहां खड़े होते ना बगल में हमारे, यहां बगल में खड़े होते ना, वो जो यहां खड़े होते हैं वो इधर की सोचते हैं, इधर की। भैया ये मन है, मन मानता नहीं, संतुष्टि चाहिए ना, इसलिए मत आओ, इसलिए मत जीवन में जियो कि हमारे पास ये हो वो हो, ऐसा हो वैसा हो, उसके जैसा हो। बल्कि भगवान से ये प्रार्थना करो, प्रभु उसके जैसा हो या ना हो, ऐसा हो या ना हो, वैसा हो या ना हो, हे बजरंग बली हमारे पास जो हो वही पर्याप्त हो, उसी में हम खुश रहें। ऐसी कृपा करो हम पर, ऐसी दया करो, जो आपके पास हो उसी में आप प्रसन्न रहो, जो आपको मिला है उसी में आनंदित हो, जो आपने पा लिया उसी में प्रसन्न हो जाओ। भैया यदि आप उसी में प्रसन्न हो जाओगे ना, जिंदगी बड़ी आसान हो जाएगी। बोलो सीताराम। जरा जोर से बोलो, और जोर से बोलो, और जोर से बोलो। बालाजी महाराज के कृपा पात्र बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर परम पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज का पावन संकल्प। मध्य प्रदेश में छतरपुर के ग्राम गढ़ा में बनेगा विश्व स्तरीय कैंसर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर, जिसकी आधारशिला देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से रखी जा चुकी है। 200 करोड़ रुपए की लागत वाले 100 बेड के इस अस्पताल में गरीबों का होगा मुफ्त इलाज। ये बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा काम है। संकल्प बड़ा हो, संतों के आशीर्वाद हो, प्रभु की कृपा हो,
तो समय सीमा में सब पूर्ण होता है। हमारे प्रियजनों, बागेश्वर धाम पूरे भारत के लोगों, अभी तक अस्पतालों में मंदिर थे, अब मंदिर में अस्पताल होगा। कैंसर हॉस्पिटल निर्माण हेतु सहयोग देकर पुण्य के भागी बने